हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज कन्या राशि वाले जातकों के लिए। देखिए कि देवगुरु बृहस्पति भाग्य के विधाता बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं 4 फरवरी और समय होगा 3:11 से। अब देखते हैं कि 4 फरवरी 2025 से और 15 मई 2025 तक 4 महीने आपके जीवन के हैं। अब देखिए इन 4 महीनों में देवगुरु बृहस्पति क्या आपके जीवन में बेहतरीन बदलाव लेकर के आ रहे हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। अब देखिए कि ये चंद्र राशि नाम राशि के आधार से फलादिश हो रहा है, लगन से भी जान सकते हैं। जातकों हो, आपने देखा होगा गत समय से क्या हमने केतु और राहु से, चाहे वो धन की दृष्टि से हो, चाहे मानसिक तनाव की स्थिति से हो, चाहे व्यापार की दृष्टि से हो, फैमिली लाइफ की दृष्टि से हो, लेकिन भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी की, स्वास्थ्य के प्रति, विदेश यात्रा, लेकिन क्या इन सभी विषयों पे हम चर्चा बारीक से करेंगे। ये बृहस्पति 4 महीने में इनकी मार्गी चाल आपको क्या देने जा रही है। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी होती है तो ये क्या फल देते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी होंगे तो आपके जीवन में शुभ संकेत लाएंगे और बिगड़े हुए काम रफ्तार पकड़ जाएंगे। ये देखिए कैसे आपके भाग्य में बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति। अब देखिए कि इनकी 4 महत्वपूर्ण जो 3 दृष्टि महत्वपूर्ण होंगी और एक जहां पर बैठे हैं वो भी महत्वपूर्ण स्थान होगा। अब 4 जगह से ये क्या आपके जीवन में 4 महीने में कुछ दे करके जाएंगे। अब देखिए कि ये देवगुरु बृहस्पति किस विभाग के कारक होते हैं। देखिए ये शिक्षा के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, बिजनेस व्यापार के कारक होते हैं। बंधुओं, आइए जानते हैं इनका क्या प्रभाव रहेगा। अब देखिए कि कन्या राशि आपकी, ठीक है, आप फोकस चार्ट की ओर रखेंगे। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके, ये कन्या राशि है 6 नंबर, और देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं आपके भाग्य स्थान पे, ठीक है। अब जहां पर ये बैठेंगे आपने देखा होगा गत समय से या हमारे व्यापार की स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, बनता बनता काम बिगड़ रहा था, संघर्ष काफी जीवन में चल रहा था, उथल पुथल चल रही थी, एक समस्या नहीं खत्म हो रही थी, दूसरी सामने खड़ी थी, मेहनत कर रहे थे लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा था। आप देखिए कुछ समय से क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि भाग्य के घर में बृहस्पति बैठे हुए थे लेकिन वो बकरी चल रहे थे। अब ये मार्गी हो गए हैं 4 फरवरी को। अब जहां पर ये बैठेंगे वहां पर आपके भाग्य में पहले नंबर वृद्धि करेंगे। जो व्यापार की यात्राएं आप कर रहे थे, जो पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, जहां पर हमको लंबे समय से बार बार यानी लाभ नहीं मिल रहा था, यानी मेहनत आप कर रहे थे, भाग्य साथ ही नहीं दे रहा था। क्यों? कि गुरु बकरी थे। अब मार्गी चाल में ये बृहस्पति जहां बैठेंगे तो आपको यात्राओं से लाभ देंगे, चाहे वो व्यापार की यात्रा हो, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ देंगे। आप अध्यापक हैं, टीचर हैं, बेहतरीन लाभ देंगे पहला। अब देखिए कि 5वीं दृष्टि से, जहां पर देखिए 5वीं दृष्टि इनके आपके लगन पे जा रही है, जहां केतु बैठे हुआ, मानसिक तनाव टेंशन से ग्रसित थे, कर कुछ रहे थे, हो कुछ रहा था। बृहस्पति की 5वीं ये पवित्र दृष्टि जब लगन पे जाएगी ना और मार्गी चाल की, बंधुओं बहुत बड़ा बदलाव आएगा, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। जहां लंबे समय से काम रुके हुए थे, मन स्थायी नहीं था, चाहे दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से देखते हैं, संतान की दृष्टि से देखते हैं, प्रेम संबंधों की स्थिति से देखते हैं, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि सबसे प्रथम निरोगी काया, स्वास्थ्य की स्थिति से देखते हैं, वहाँ भी समस्याएं थी। पार्टनरशिप की स्थिति से देखते हैं, पंचम दृष्टि से, वहाँ भी समस्याएं थी, लेकिन कार्य नहीं बना। लेकिन यहाँ अब बृहस्पति 4 महीने में 15 मई तक आपके जीवन में बहुत कुछ दे करके जाएंगे। आप देखना कि मेरा भाग्य
साथ ही नहीं दे रहा था कन्या राशि वाले जातक। कोई जातक कहते हैं यानी देखिए कि भाग्य हमारा साथ ही नहीं था, क्योंकि 3 महीने से देखा होगा आपने, जब ये बकरी चल रहे थे उस समय समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अब भाग्य स्थान से आपके लगन को देखेंगे तो यहाँ से आपके संबंधों में भी मधुरता आएगी, दाम्पत्य जीवन में भी आएगी, प्रेम संबंधों में भी आपको राहत मिलेगी। 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। 7वीं दृष्टि की देखिए बृहस्पति की आपके पराक्रम पर आ रही है। अब देखिए कि पराक्रम से हमारे कुटुंब परिवार में या कोई लंबे समय से समस्याएं चल रही थी, या कोई वाद विवाद चल रहा था, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के चल रहा था, जहां पर लंबे समय से कोई कोर्ट कचहरी में समस्याएं थी, तो 15 मई तक आपके फेवर में भी मामला बनेगा। लेकिन शर्त है कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में सही होनी चाहिए। बृहस्पति राहु के साथ चांडाल योग बना करके ना हो, बृहस्पति 6, 8, 12वें स्थान पे ना हो, बृहस्पति नीच के ना हो, तो आप जानिए बंधुओं, अगर कन्या राशि वालों को 4 महीने में अगर आपको लाभ न मिला है, तो आप जानिए कि कहीं ना कहीं बृहस्पति की आपकी कुंडली में स्थिति ठीक ही दिखाई नहीं दे रही है, वरना आपको लाभ जरूर मिलेगा आपके गोचर के हिसाब से। आप अपनी कुंडली का 2025 में परामर्श करवाना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो बंधुओं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि के लगन में केतु हैं, 7वें भाव में व्यापार के स्थान पर राहु चल रहे हैं, कर कुछ रहे हो कुछ रहा है। लेकिन यहाँ 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। बाबा भोलेनाथ संपूर्ण कृपा करेंगे और 2025 आपके जीवन में बहुत भाग्य के द्वारा, ये भाग्य के विधाता हैं देवगुरु बृहस्पति, बदलाव लेकर के आएंगे। हमारी कुछ नई जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। अब देखिए कि ऑनलाइन काम करने वाले पराक्रम में 7वीं दृष्टि, कोई आप जॉब कर रहे हैं जहां पर स्थिरता नहीं बन रही थी, मेहनत आप कर रहे थे, लाभ नहीं मिला, तो यहां पर आपको बृहस्पति, कभी कभी जातक कहता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी अपने विभाग में हमें लाभ नहीं मिल रहा है, क्या हमने किसी का कोई अहित नहीं किया, और जो अहित कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। तो क्यों? कि बृहस्पति बकरी चल रहे थे, अब ये मार्गी चाल में आपको लाभ देंगे, आपके कार्य में गति बनेगी और आपका भाग्य का साथ मिलेगा, तुम्हें आपके साथ में न्याय होगा, लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट की स्थिति से भी लाभ मिलेगा, व्यापार की स्थिति से, राजनीति क्षेत्र में भी बेहतरीन लाभ मिलेगा, भाग्य में उदय होगा। आप देखना कन्या राशि वाले जातकों को लाभ मिलेगा। अब 9वीं दृष्टि की बहुत बेहतरीन पवित्र होती है, जहां पर हम चर्चा करते हैं। देखिए 9वीं दृष्टि है, ये आपके 5वें भाव में जा रही है। ये प्रेम संबंधों का भी भाव होता है, उच्च शिक्षा का भी होता है, संतान का भी होता है। मांगलिक कार्य कोई हमारे लंबे समय से रुके थे, कोई संतान के पक्ष से हमें परेशानी हो रही थी, संतान योग का योग नहीं बनना था, कोई लंबे समय से हमारे व्यापारिक क्षेत्र में लाभ नहीं मिल रहा था। 5वें भाव में कन्या राशि को देखते हैं, शेयर मार्केट इत्यादि में लंबे समय से जातकों को लाभ नहीं मिल रहा था, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही थी, कार्य में बार बार असफलताएं हो रही थी। यहां पर आपको 9वीं दृष्टि 5वें भाव में आपके व्यापार में भी वृद्धि करेगी। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा वो भी सॉल्व होते। विदेश यात्रा संबंधित जातकों को, चाहे वहां पर आप शिक्षा के उद्देश्य से पढ़ने जा रहे हैं, आपको मौका मिलेगा। आप वीजा, पासपोर्ट इत्यादि में प्रॉब्लम आ रही थी, वहां पर आपको राहत मिलेगी। जो विदेश में जॉब कर रहे हैं उन जातकों को भी बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। जहां पर जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी, जहां पर मानसिक तनाव और टेंशन बार बार झेलनी पड़ रही थी, तो विदेश में रहने वाले जातकों को भी इस 9वीं दृष्टि से भी लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी।
अब आप देखिए कुल मिलाकर के आपके जो जीवन की जो समस्याएं थी, केतु और राहु अक्टूबर 2023 से यहाँ लगन में केतु बैठे हुए हैं और 18 मई तक राहु सप्तम भाव में रहेंगे व्यापार के क्षेत्र में। जहाँ पर दाम्पत्य जीवन का होता है कार्य क्षेत्र, वहाँ परेशानियों का सामना था, पार्टनरशिप में परेशानी थी, एक समस्या नहीं खत्म हुई दूसरी यार। तो इन समस्याओं से थोड़ी काफ़ी इनकी मार्गी चाल देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि भाग्य के विधाता हैं और कुंडली में 9 ग्रहों में सबसे बलवान जो पावर है वो देवगुरु बृहस्पति में, क्योंकि शिक्षा के भी कारक, धन के भी कारक, ज्ञान के भी कारक। अब जब ज्ञान होगा और दिमाग काम करेगा तो व्यापार में भी वृद्धि होगी हमारे में, तो आपको लाभ देंगे। अब वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताता हूं, कन्या राशि वाले जातक करेंगे क्या। यहां देखिए आपके सबसे बढ़िया बेहतरीन उपाय गणेश जी की पूजा करना, भगवान शंकर की पूजा करना बहुत अच्छा लाभ देगा, क्योंकि लगन में केतु है और आपके सप्तम व्यापार के क्षेत्र में दाम्पत्य जीवन में राहु कुंडली मार करके 18 मई 2025 तक बैठे हैं। उन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि का पर्व है। आप भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करें तो शंकर जी की पूजा आपको अच्छा लाभ देगी। महामृत्युंजय का जाप शिवरात्रि को करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आपको राहु और केतु के प्रभाव से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।